मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अगेन। सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज 11th क्लास की। तो मुझे लगता है कि हाफ ईयरली में वो कुछ स्कूलों में आ रही है, कुछ में नहीं आ रही, तो काफ़ी स्कूलों में आ रही है। तो 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे इसे, चिंता से मतलब। पहली सीरीज़ होती है फिबोनाची सीक्वेंस। आपको क्या नाम दे दिया ये? जब एक ऐसी सीक्वेंस, जैसे मैं आपसे कहूँ an इज इक्वल टू 3n+5 दे रखा है मुझे, मैंने APGP का नाम नहीं लिया अभी तक। अगर मुझे an दे रखा है और मैं आपसे कहूँ कि मुझे A10 निकालना है, तो क्या करोगे आप? गैस करो। वेरी गुड, n की जगह 10 पुट कर दोगे बस। तो 3 × 10 + 5 35 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसे बेस। तो चलिए, हाँ देखो, हमें दिया हुआ है an और मुझे 20th टर्म निकालनी है, यानी कि मुझे A20 निकालना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने n की जगह 20 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 19 और ये आ गया इंटू -18 और ये आ गया 23। आ गया ना? बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 19 × 18 करेंगे तो कितना आएगा, और फिर उसमें 23 भी करना है। अरे मेरे भैया, तो ये आ जाएगा 7866 और ये माइनस का आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, दैट इज़ माई 20th टर्म। इसे कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, और लेते हैं एग्जाम्पल। अब की बार हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है और A1 मुझे दिया हुआ है और मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है कि दैट an इज इक्वल टू an-1 + 2। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है n की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है। तो मैंने n की जगह 2 रखा। अगर मैं n की जगह 2 रखूँगा सब जगह, तो मेरा क्या बन जाएगा? मेरा आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A2 - 1 + 2। 2 - 1 1 होता है, तो A2 आ जाएगा A1 + 2 और A1 मुझे 1 गिवन है, तो मेरा आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। तो A2 की वैल्यू 3 आ गई। अब हम n की जगह 3 पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन में। तो जब मैं A3 पुट करूँगा तो यह आ जाएगा A2 + 2। A2 मैं निकाल चुका, 3 यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर मैं n की जगह 4 पुट करूँगा तो A4 आ जाएगा। A3 + 2, A3 निकाल चुका 5, तो 5 + 2 7 आ जाएगा। ऐसे ही मैं n को 5 पुट कर दूंगा तो मेरा A5 आ जाएगा, वो आ जाएगा A4 + 2 यानी कि 7 + 2 यानी कि 9। तो मेरी सीरीज़ बन गई, फर्स्ट टर्म 1 3 5 7 और 9। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, या तो आप ऐसे छोड़ दीजिए या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ माई सीक्वेंस। क्लियर? इसे बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बार हमें A1 और A2 दोनों गिवन है और मुझे ये भी गिवन है और मुझे n दिया हुआ है >2। तो A1 मुझे गिवन है 2, A2 गिवन है मुझे 2 और मुझे an इज इक्वल टू an-1 -1। तो पहले n की जगह रखा 3, तो आ जाएगा A2 - 1। A2 है 2, 2 - 1 ये 1 आ गया। फिर मुझे A4 निकालूंगा तो A4 रख दिया, तो A3 - 1 1 - 1 0 आ जाएगा। फिर मैं A5 निकालूंगा तो A4 - 1 0 - 1 -1। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, 2, 1, 0, -1। ठीक है, और लेते हैं एग्जाम्पल अभी। अब की बार क्या क्वेश्चन है? अब की बार क्वेश्चन ये है कि मुझे A1 A2 दोनों गिवन है और मुझे एक रिलेशन गिवन है और मुझे ये निकालना है और n की वैल्यू मुझे ये लेनी है। ठीक है, तो पहले देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ n की जगह 1 तो क्या आता है। तो आएगा A2/A1। अब मुझे A2 भी पता है, A1 भी पता है, 1/1 1 आ गया। अब मैं जब n को 2 पुट करता हूँ तो मेरा क्या आएगा? ऊपर आएगा A3, नीचे आएगा A2। अब मुझे A2 तो पता है लेकिन A3 नहीं पता, तो पहले हम A3 निकाल लेते हैं। तो यार A3 क्या, पहले मैं A3 A4 A5 A6 तक निकालता हूँ, क्योंकि मुझे 5 रखना है। 5 जब रखूँगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो मुझे A6 तक चाहिए होगा। मुझे गिवन है an इज इक्वल टू an-1 + an-2। तो पहले मैंने n की जगह 3 पुट किया,
तो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1, दोनों की वैल्यू मुझे 1 + 1 गिवन है 2 आ गया A3 की वैल्यू, n को मैंने 4 रखा तो A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2, A3 निकाल चुका मैं 2, तो 2 + 1 3 आ गया। फिर मैंने n को 5 रखा तो A5 आ गया A4 प्लस A3, A4 3 है, A3 2 है, 5 आ गया। फिर मैंने n को 6 रख दिया तो A6 आ गया मेरा A5 प्लस A4, A5 निकाल चुका 5 और A4 निकाल चुका 3, ये आ गया 8। मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। अब मुझे n को 2 रखना है तो A3 अपॉन A2 निकालना है। A3 मेरा आ चुका 2, A1 1 है तो 2 आ गया। फिर मैंने n को 3 पुट किया तो A4 अपॉन A3, A4 में निकाल चुका, A3 भी निकाल चुका तो ये आ गई 3/2। फिर मैंने n को 4 रखा तो A5 अपॉन A4 निकालना है ना। तो A5 मैं निकाल चुका 5, A4 निकाल चुका 3, लास्ट n को 5 रखना है तो A6 अपॉन A5 निकाल चुका और A6 निकाल चुका 8 और ये 5, ये मेरा आंसर आ गए। बस इतना करना था आपने, ठीक है। तो ये है फिबोनाची सीक्वेंस। इससे आपकी NCERT की पहली एक्सरसाइज विद एग्जांपल हो जाएगी। आप आज ही निपटा लो क्योंकि मैं कल इसकी अगली GP स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, GP के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।